अस्सलामुअलैकुम। JCERT स्कूल में आपका खैर मकदम है। मैं वहाब अंसारी। आज के इस वीडियो लेसन में तीसरी जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू का तीसरा सबक लेकर हाजिर खिदमत हूँ और इस सबक का उन्वान है गुफ्तगू के आदाब। तो बच्चों, गुफ्तगू कहते हैं बातचीत को और आदाब अदब की जमा यानी बात कहने या काम करने का मुनासिब तरीका। तो शुरू करते हैं। आज नाजिया स्कूल से घर आई तो कुछ खामोश खामोश थी। उसने घर में दाखिल होकर रोज़ की तरह सलाम किया और कमरे में चली गई। वहाँ जाकर उसने जूते उतारकर एक कोने में रखे, स्कूल के कपड़े यानी यूनिफॉर्म बदलकर घर के कपड़े पहने, फिर मुंह हाथ धोकर दस्तरखान बिछाया। नाजिया की बड़ी सफ़िया बहन बावर्ची खाने से खाना लेकर आ गई और दस्तरखान पर खाना लगा दिया। उसी दौरान अम्मी भी आ गईं। खाना शुरू करने से पहले उन्होंने नाजिया की तरफ देखा और कहा, क्या बात है बेटी, तुम इतनी उदास और खामोश क्यों हो? तो सफ़िया कहती है, जो कि नाजिया की बड़ी बहन है, अम्मी यह आपको नखरे दिखा रही है। क्लास में किसी से लड़कर आई होगी। वहाँ तो कुछ बोली नहीं, यहाँ आपको परेशान कर रही है। अम्मी जान कहती हैं, सफ़िया यह तुम छोटी बहन से किस तरह बोल रही हो? बजाय उससे कुछ पूछने के तुम उसे छेड़ रही हो, यानी बजाय उसके परेशानी को जानने के तुम उसे छेड़ रही हो। क्या बड़ी बहनें छोटी बहनों से ऐसे ही बात करती हैं? जब तुम छोटी बहन से इस तरह बातें करोगी तो वह तुम्हारा अदब कैसे करेगी? यहाँ अदब मतलब लिहाज, तो वह तुम्हारा लिहाज कैसे करेगी? सफ़िया कहती है, मुझसे गलती हो गई अम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर सफ़िया ने नाजिया को मनाने की कोशिश की। अम्मीजान कहती हैं, बेटी बातचीत के कुछ आदाब हैं, यानी तरीके हैं जिनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। बात भी मौका और वक्त देख कर कहनी चाहिए। गुफ्तगू के दरमियान बात काटना बुरी बात है। जब तक दूसरे शख्स की बात ख़त्म ना हो जाए हमें अपनी बात शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ज़रूरी बात कहनी भी हो तो पहले कहिए माफ़ कीजिएगा, फिर अपनी बात कहिए। बग़ैर सोचे समझे बोलना अच्छी बात नहीं है। सफ़िया कहती है, अम्मी गुफ्तगू के कुछ और आदाब भी बताइए ताकि हमें बातचीत करने का ज़्यादा सलीका आ जाए। अम्मीजान कहती हैं, बेटी बातचीत के दौरान गुस्सा करना और अपनी तारीफ़ आप करना गुफ्तगू के आदाब के ख़िलाफ़ है। किसी के अक़ीदे, मज़हब या बुज़ुर्गों के बारे में कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए। अपने से छोटों से बात करते वक्त मोहब्बत और नरमी से पेश आना चाहिए। उनकी गलती पर सबके सामने बुरा भला कहने के बजाय उन्हें अकेले में समझाना अच्छा है। सफ़िया कहती है, अम्मी मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इन तमाम बातों का ख्याल रखूँगी। तो बच्चों, आइए अब हम लोग इस सबक में आए हुए कुछ मुश्किल अल्फाज को देखते हैं। जैसे गुफ्तगू, तो गुफ्तगू के माना है बातचीत। आदाब अदब की जमा यानी बात कहने या काम करने का मुनासिब तरीका। सलीका शऊर या तमीज़। तारीफ़ करना यानी खूबी बयान करना। अक़ीदा यकीन या एतक़ाद। तो बच्चों गौर कीजिए, बात मौका और वक्त देख कर करनी चाहिए। गुफ्तगू के दौरान बात काटना
مناسب نہیں ہوتا۔ بغیر سوچے سمجھے بولنا اچھی بات نہیں ہے، اور کسی کے عقیدے، مذہب یا بزرگوں کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو بچوں، یہ تھا سبق گفتگو کے آداب۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اب وہاب سر کو اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔